नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। हिंदी दिवस विशेष। हिंदी के विकास का सफरनामा। हिंदी कैसे बनी भारत के हृदय की भाषा। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां याद आती हैं। निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूढ़ के मूढ़। उपरोक्त दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा से संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। ये भाषा दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेद और उपनिषद का जिक्र आता है, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वह है पाली। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक रही और इस भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथों की बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। पाली के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। यह पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रही। इस भाषा में जैन साहित्य काफी मात्रा में लिखे गए थे। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई और इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। उस दौर में जो बोलचाल की आम भाषा थी वह सहज ही बोली व समझी जाती थी, वह प्राकृत भाषा कहलाई। दरअसल उस समय इस भाषा में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या काफी सारी थी, जिसमें सौरसेनी, पैचासी, ब्राह्मण, मराठी, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख हैं। प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। यह भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश के जो भी सरल और देसी भाषा शब्द थे उसे अवहट कहा गया और इसी अवहट से ही हिंदी का उद्गम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है और इस भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं का जन्म हुआ है, जिसमें सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैचासी, लहंदा पंजाबी, ब्राह्मण, सिंधी, खस, पहाड़ी, महाराष्ट्री, मराठी, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी शामिल है। नोट के तौर पर यह भी कहा जाता है कि हिंदी के कई अधिकांश विद्वान हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही मानते हैं। वहीं कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी का उद्गम अवहट से हुआ। अवहट नाम का जिक्र मैथिल का महान कवि कोकिल विद्यापति की कृति लता में आता है। पूरे देश में भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी भाषा के विकास में यदि और जानने की कोशिश करेंगे तो हिंदी की राजभाषा तो हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 करोड़ 80 लाख लोग भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42 करोड़ 20 लाख लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टिकोण से विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाले
भाषाओं में जो आंकड़े मिलते हैं उसमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इतना ही नहीं, हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भाषा सर्वेक्षणों के आधार पर दुनिया की आबादी का 18% इसे समझता है, जबकि अन्य भाषा की बात करें तो चीनी भाषा मैंड्रिन समझने वालों की संख्या 15.27 और वहीं अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 13.85% कही गई है। हिंदी को हम भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन जन की भाषा और राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिंदी भविष्य की भाषा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन यह रोजगार और महत्वाकांक्षी की भाषा बनने में थोड़ी कारगर नहीं बन पाई। इससे यह जाहिर नहीं होता कि हिंदी का विकास नहीं हुआ। उपरोक्त में कई ऐसे तथ्य हैं जो पूर्ण रूप से साबित करते हैं कि हिंदी का विकास कितनी तेजी से हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना बधाई संदेश हिंदी में प्रसारित करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा अपनत्व का बोध कराती है। भविष्य में हिंदी का वर्चस्व कम से कम दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में जो अवश्य ही रहेगा। इसका कारण है बहुत बड़े वर्ग का हिंदी भाषा जानना। हिंदी भाषा की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों को हिंदी में बनाना भी शुरू किया है। एक कंपनी जो सारे विश्व में अंग्रेजी भाषा में अपने उत्पाद बेचती है, पर भारत में वह अपने सॉफ्टवेयर हिंदी में ला रही है। इतना ही नहीं, जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं सभी ने सारे हैंडसेट में भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। यह इस बात का इशारा है कि भारतीय जनमानस में हिंदी भाषा का कितना वर्चस्व है। यहाँ तक कि सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच बढ़ी है, चाहे वह बैंक एटीएम हो या किसी सरकारी या गैर सरकारी फॉर्म या अन्य सारे माध्यमों में हिंदी का विकास तेजी से हो रहा है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शैशव काल से लेकर आज तक इंटरनेट ने जो सीढ़ियां चढ़ी है वह अपने आप में प्रतिमान है, लेकिन जितनी प्रसिद्धि हिंदी भाषा की वेबसाइटें को मिलती है उतनी किसी और को नहीं मिलती। इसके साथ ही यदि भारत में आप हिंदी और अंग्रेजी समाचार चैनल की बात करेंगे तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इस भाषा के चैनल की डिमांड और टीआरपी ज्यादा है। भारत में कोई भी वस्तु तब तक नहीं प्रचारित होती है जब तक कि उसमें भारतीयता का पुट न सम्मिलित हो। इसलिए हिंदी भाषा वो पुट है जिसके बिना ख्याति संभव नहीं। हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पे छाई रही है। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। साधुवाद तो गूगल को भी जाता है, जिसने हिंदी में खोज करने की जगह उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, विकिपीडिया ने भी हिंदी का महत्व को समझते हुए सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदी भाषी को किसी भी विषय की जानकारी सुलभ हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भी इंटरनेट की एक अहम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी है और ऐसा माना जाता है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर और ज़्यादा करेंगे तो एक दिन दूर नहीं जो सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट पर मिलने लगेगी। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती। यह कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो वह उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, हिंदी भाषा सबसे अहम है क्योंकि इसमें हमारा मान है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हिंदी आज तक देश की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? हर साल देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश का आम नागरिक जानता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन शायद वो यह नहीं जानता कि आज तक हिंदी को हम हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित क्यों नहीं कर पाए। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है।
यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन उसके बाद भी देश में की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था, लेकिन राष्ट्रभाषा को लेकर लंबी बहसें चली और नतीजा कुछ नहीं निकला। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रभाषा के पक्ष में थे। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी ने साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। संविधान में हर पहलू को लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ा ताकि समाज के किसी भी तबके को यह ना लगे कि संविधान में उसकी बात नहीं कही गई है। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा से लिखा जाना है, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। इसे लेकर सभा में एक मत पर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू का मिश्रण भारत का समर्थन किया। इनके साथ कई और सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन विभाजन की वजह से लोगों के मन में काफी गुस्सा था। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह शुद्ध हिंदी के पक्षधर का पड़ला ज्यादा भारी होने लगा। इधर दक्षिण भारत के सदस्य हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों भाषा के खिलाफ थे। जब कभी भी इन दोनों भाषाओं को लेकर चर्चा होती, सबसे पहले इन सदस्यों की ओर से अनुवाद की मांग की जाती। संविधान लागू होने के 15 साल बाद राष्ट्रभाषा पर फैसला। संविधान सभा इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई। दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह उल्लेखित है कि मद्रास के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में पहले की ही कुछ ऐसे घटक है जो बंटवारे के पक्ष में है। अगर यूपी के दोस्त हिंदी साम्राज्यवाद की बात करें, हमारी समस्या और ना बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मेरे यूपी के मेरे दोस्त पहले ये तय कर ले कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। लंबी बहस के बाद सभी इस फैसले पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। हालांकि हिंदी समर्थक नेता बालकृष्णन और शर्मा और पुरुषोत्तम दास टंडन ने अंग्रेजी का विरोध किया। 1965 में राष्ट्रभाषा का फैसला लेना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तय कर लिया था। लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें चलने लगी। कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने फैसले पर नरमी दिखाई और ऐलान किया राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है। कांग्रेस के फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राज्य भाषा बनकर ही रहेगी, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं हैं? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल नहीं किए जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। देश की अदालत ने कई बार ये साफ किया है कि ये सभी भाषाएं बराबर है और कोई भी भाषा ना किसी से कम है
और ना किसी से ज्यादा। भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, पश्चिम में गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर पश्चिम में पंजाब और जम्मू कश्मीर, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी भाषी बहुत कम है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। 14 सितंबर के दिन क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का इतिहास। हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश जब साल 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था, तो देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा था। सवाल यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। यह सवाल बेहद अहम था। इसलिए काफी विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकारा गया। हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। देश के 70% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिंदी अनेक उनके कामकाज का भी हिस्सा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। बता दें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद आप लोगों के सामने एक बार फिर से। छोड़नी होगी अंग्रेजी की मानसिकता, हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाना जरूरी है। हिंदी भारत की पहचान है। ऐसे में हिंदी भाषा के प्रयोग पर हमें गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। अंग्रेजी की मानसिकता को छोड़ना होगा, इसके बाद ही हिंदी की व्यापकता बढ़ेगी। वहीं हिंदी का प्रचार प्रसार कर इसे सुंदर सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।
इसके बाद ही हिंदी की महत्ता दुनिया को समझाई जा सकती है। हिंदी भाषा पर मुझे गर्व है। हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन राष्ट्र भाषा बनाने में अनेक रोड़े हैं। इसका प्रमुख कारण हम हिंदी भाषियों का अनजाने में ही सही दैनिक प्रयोग में हिंदी से विमुख होना है। हम निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में छपवाते हैं, प्रतिष्ठानों के नाम अंग्रेजी में रखते हैं। अन्य भाषाओं का सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा पे गर्व भी होना चाहिए। हिंदी भाषा सरल भी है और वैज्ञानिक भी। सच तो यह है कि हिंदी ही भारत की पहचान है। हिंदी से प्यार है तो उसे छिपाइए मत, अपितु उसे व्यक्त करिए। हिंदी के प्रति हमारी अभिव्यक्ति का सही तरीका यह होगा कि हम हिंदी के अच्छे साहित्य को न केवल स्वयं पढ़ें, अपितु दूसरों को भी प्रोत्साहित और प्रेरित करें। इससे कम से कम 2 प्रत्यक्ष लाभ होंगे। हमारी अपनी हिंदी सुधरेगी, अर्थात हम अच्छी हिंदी बोलना लिखना सीखेंगे, और हिंदी के अच्छे साहित्य का बाजार भी बढ़ेगा। हिंदी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ संसार की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्यस्त आदि की उत्तराधिकारी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण भारत में व्याप्त है। आज हिंदी भाषा के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ विभिन्न टीवी चैनलों में हिंदी का ही दबदबा है। दक्षिण भारत की अनेक फिल्म हिंदी में ही डब हो रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा को मत, अपितु उसे व्यक्त करिए। हिंदी के प्रति हमारी अभिव्यक्ति का सही तरीका यह होगा कि हम हिंदी के अच्छे साहित्य को न केवल स्वयं पढ़ें, अपितु दूसरों को भी प्रोत्साहित और प्रेरित करें। इससे कम से कम 2 प्रत्यक्ष लाभ होंगे। हमारी अपनी हिंदी सुधरेगी, अर्थात हम अच्छी हिंदी बोलना लिखना सीखेंगे, और हिंदी के अच्छे साहित्य का बाजार भी बढ़ेगा। हिंदी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ संसार की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्यस्त आदि की उत्तराधिकारी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण भारत में व्याप्त है। आज हिंदी भाषा के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ विभिन्न टीवी चैनलों में हिंदी का ही दबदबा है। दक्षिण भारत की अनेक फिल्म हिंदी में ही डब हो रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा को बल देते हुए मातृभाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पैरवी करते हुए त्रिभाषा सूत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदी हमारे देश की समृद्धि और विस्तृत व्यापक है। इसका समाज के सभी क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का एक सुदृढ़ सूत्र भी है। हिंदी भाषा का प्रयोग विधि के क्षेत्र में संबंधित हुआ है। तब से सामान्यतः जन में विविधियों के प्रति रुचि और समझ प्रचुर रूप से विकसित हुआ है। हिंदी भाषा में विधि पुस्तकों के विस्तृत न्यायिक निर्णयों का प्रकाशन तथा हिंदी में विधि शिक्षा की नियमित व्यवस्था के फलस्वरूप विधियों एवं विविध सिद्धांतों के संबंधों में जानकारी के साथ विधियों के प्रति जागरूकता विधि व्यवसायिकों में ही नहीं अपितु आम जनों में भी बनी हुई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रितिका सिंह आप सभी का हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विषय में कुछ बातें करेंगे।
हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है हिंदी। कहते हैं ना, जो स्वभाव का मीठा हो वह सबको अपना बना ही लेता है। यही खूबी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी में भी है, जो अपने मिठास के कारण विश्व फलक के माथे की बिंदी बन रही है। सहजता और आत्मीयता से संवाद होने के कारण ही विश्व आज इसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को भी समझ रहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना की वाहिका और दूत है। बीते समय में हिंदी को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी या उसे जो मिलना चाहिए था। हिंदी प्रतीकात्मक राजभाषा बनकर रह गई, जबकि वह राष्ट्रभाषा होने का ओहदा रखती है। उसे हमारी राष्ट्रभाषा होने का सम्मान अवश्य ही मिलना चाहिए था, लेकिन यह संभव न हो सका। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी हिंदी सिखा रहे हैं। यह कोशिश कहाँ तक संभव हो सकती है, देखते हैं। भाषा किसी मंच की मोहताज नहीं होती। साहित्य के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन युवा पीढ़ी का रुझान दिनों दिन भाषा की तरफ से घटता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी से विमुख होती दिख रही है। दुनिया में हमारी हिंदी का बढ़ता महत्व हमें गौरवान्वित करता है। हम अपनी भाषा को समृद्ध होता हुआ देख के, उसकी प्रशंसा देख के खुश होते हैं, खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। किंतु इन सब के बावजूद हम हिंदी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वह हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं की संवाहिका भी है। हिंदी भाषा में जो अपनापन हमें महसूस होता है, जिस अपनापन की अनुभूति हम करते हैं, वह किसी अन्य भाषा में हमें कदाचित भी प्राप्त नहीं होती। हम किसी अन्य भाषा में वह अपनापन नहीं पा सकते। यूं तो भाषा के लिहाज से कोई भी भाषा सम्मान की हकदार होती है। किसी भी भाषा को वही सम्मान मिलता है जो किसी दूसरी भाषा को या हम अपनी भाषा को देना चाहते हैं। लेकिन बात अगर हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की आए तो उसकी बात ही क्या। हमारी मातृभाषा का स्थान और कोई भाषा नहीं ले सकती। हिंदी भाषा का जुगाड़ शब्द इतना प्रचलित हुआ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसने अपना स्थान स्थापित किया और यह आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल है। एकीकृत होने के लिए हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और परंपराओं को समझना होगा। हिंदी भाषा को लेके हम लोगों में अलग अलग मान्यताएं देख पाते हैं, लेकिन हिंदी के महत्व को पूरी दुनिया मानती है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी के क्षेत्र में रोजगार भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। आज हमारी हिंदी रोजगार की भाषा भी बनी है। साहित्य के क्षेत्र में तो अपार अवसर है, साथ ही साथ आज तकनीक के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा के लिए अपार संभावनाएं मिलती हैं। लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी रह गया है। हमें एकजुट होकर हिंदी को समृद्ध करने के लिए और भी अनेकों कार्य करने होंगे और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपनी भाषा को हीनता की नज़र से ना देखें, बल्कि खुद को हम किसी हिंदी वतन से, हिंदी राष्ट्र से जुड़े हैं, हिंदी भाषा से जुड़े हैं, इसके तहत अपने को गौरवान्वित समझें।
हिंदी भाषा को लेकर लोगों में हीनता देखने को मिलती है। लोग समझते हैं आप हिंदी से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी क्षेत्र में रहते हैं। अरे ऐसा नहीं है। हम हिंदी क्षेत्र में रहते हैं, खुद को हिंदुत्व बताने में हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी से जुड़े हुए हैं, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आज तकनीक ने भी हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना आरंभ कर दिया है, लेकिन हमें भी जमीनी स्तर पर अपने देश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और उसे अधिक समृद्ध रूप में बनाने के लिए जोर देना होगा और एकजुट होना होगा। आज की भावी पीढ़ी का हिंदी से सरोकार सिर्फ माता पिता से बातचीत तक रह गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी भावनाओं की भाषा है, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी भाषा में लोगों को अनेकों अवसर मिल रहे हैं और आज अवसर मिल पाने की वजह से लोग हिंदी के क्षेत्र में भी विकसित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह देख पाते हैं कि हिंदी क्षेत्र से या हिंदी भाषा से जुड़े के कारण आज की भावी पीढ़ी को अवसर नहीं भी मिल रहे हैं और कई प्रतिभावान बच्चे अवसर न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जानकर हमें अपार खुशी हो रही है कि हिंदी के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा को जो सम्मान देने की शुरुआत की है वह काबिले तारीफ है। हम उससे बहुत ही प्रसन्न हुए, वो हमें प्रसन्नता की अनुभूति करा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू कर पाने में बहुत बड़ी कठिनाई है। अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए हमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही करनी चाहिए। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें किसी और पे निर्भर न होकर अपने घर से आरंभ करनी चाहिए और इसकी कोशिश करनी आवश्यक है। इसके अलावा उच्च स्तरीय शिक्षा में भी हमें मातृभाषा के महत्व को शामिल करना होगा। इसके बाद ही हम किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं या हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमारी राष्ट्रीय भाषा को, हमारी राज्य भाषा को, हमारी भाषा हिंदी को सम्मान प्राप्त होगा। बिना इसके हम अपने समाज में हिंदी भाषा को लेके किसी भी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक हम खुद हिंदी को महत्व देना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक हिंदी अपने उस ओहदे से विलक्षित रह जाएगी जिसकी वह हकदार है। मैं अपनी बात दो पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अर्थात बिना भाषा की उन्नति, जब तक हम अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर सकते तब तक हम किसी प्रकार की उन्नति से वंचित रह जाएंगे। जब तक हमारे समाज में हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक किसी प्रकार की भी उन्नति की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अपने देश को, अपने समाज को, अपने समाज में रहने वाले को, लोगों को विकसित करने के लिए, उन्नत करने के लिए सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है कि हम अपनी भाषा पे जोर दें, अपने राष्ट्रीय भाषा पे जोर दें, अपनी हिंदी को समृद्ध करें और उसे एक शिखर पे पहुंचाएं और उसे राष्ट्रभाषा होने का सम्मान दिलवाएं। धन्यवाद।